हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। तो स्टूडेंट, आज जो हम अपने वीडियो शुरू करने जा रहे हैं वो बुक बैंकिंग जो हमारी बुक है बीकॉम फाइनल ईयर की वो रहेगी, जिसमें हम सारा सिलेबस कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 3 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, जिसका नाम है बैंकिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन इंडिया। जैसे इसका नाम है बैंकिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर बैंक्स पर रेगुलेशन लगाने के लिए कौन सी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यूज़ किया जाता है, उसके अंदर हम इस चैप्टर के अंदर हम कवर अप करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक बैंकिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन इंडिया। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। द बैंकिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन इंडिया इज प्राइमरली गवर्न बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसके थ्रू गवर्न की जाती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि जो भी बैंकिंग रेगुलेशंस हैं वो किसके थ्रू गवर्न की जाती है, यानी कौन उसको बनाता है, कौन उसको ऊपर मतलब उसकी देखरेख करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी हमारा जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, वो उसकी देखरेख करता है। विच इज़ द सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ कंट्री का जो सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है। द आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग मॉनेटरी पॉलिसी। देखो, आरबीआई किस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल है? फॉर्मुलेटिंग बनाने में और मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में, सुपरवाइजिंग करने में एंड रेगुलेटिंग बैंक्स के ऊपर कंट्रोल करने में, रेगुलेशन करने में एंड मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। और जो स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए, ना तो जो इकोनॉमी के अंदर तेजी आए ना मंदी आए, इसलिए उसको स्टेबल बनाए रखने में मदद करता है। एंड इंटीग्रिटी ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, और फाइनेंशियल सिस्टम में इंटीग्रिटी बनाए रखने में मदद करता है। हेयर आर द की कॉम्पोनेंट्स द बैंकिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन इंडिया। की कॉम्पोनेंट्स देखिए बैंकिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की। फर्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। की कंपोनेंट्स, यानी कि वो जो बैंक्स पर रेगुलेशन लगाते हैं उनके मेन की कंपोनेंट्स कौन कौन है। फर्स्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो मेन मोस्ट ऑफ जो है सारे रेगुलेशन इम्पोज करता है। आरबीआई इज द सेंट्रल रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर बैंक्स इन इंडिया। इट डिराइव्स इट्स पावर एंड फंक्शंस फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। यानी आरबीआई की जो पावर्स और फंक्शंस हैं वो आरबीआई एक्ट के 1934 के अंडर जो भी पावर्स और फंक्शंस हैं उससे लेते ही है। द आरबीआई सुपरवाइजेज एंड रेगुलेट्स बैंक्स। आरबीआई क्या करती है? बैंक को सुपरवाइज करती है और उनको रेगुलेशंस लगाती है, उनके ऊपर कंट्रोल करती है, बैंक्स के ऊपर गाइडलाइंस इशू करती है और रेगुलेशंस बताती है उनको क्या क्या रेगुलेशन से क्या कंट्रोल है, एंड इंश्योर द साउंडनेस ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। और बैंकिंग सिस्टम को साउंड तरीके से चलने में उनकी मदद करती है। ठीक है, बैंकिंग। और दूसरा क्या है? रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन सी है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इस एक्ट के अंतर्गत जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो बैंक पर इम्पोज होते हैं वो सब लिखे गए हैं, दिए गए हैं, जिसे बैंक्स को मानना पड़ता है। ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट प्रोवाइड्स द लीगल फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेटिंग बैंकिंग एक्टिविटीज इन इंडिया। सारा लीगल फ्रेमवर्क इसके अंदर है। इट एम्पावर्स द आरबीआई टू रेगुलेट बैंक्स। ये एम्पावर करती है आरबीआई को कि बैंक्स को रेगुलेट करे, and covers various aspects including licensing, capital requirement, governance, operations and inspections of bank। और ये क्या करती है? आरबीआई को ये एम्पावर करती है कि वो बैंक्स को रेगुलेट करे और वेरियस एस्पेक्ट्स को कवर करे, जैसे कि लाइसेंस का, भाई लाइसेंस किसको प्रोवाइड करना है, नहीं करना है, कैपिटल रिक्वायरमेंट, कितनी कैपिटल रिक्वायरमेंट है, कितनी नहीं है, ये सब चीज़ों के ऊपर भी ये सारे जो टॉपिक्स हैं इन सबको कवर करती है। गवर्नेंस करती है, ऑपरेशंस करती है, इंस्पेक्शंस ऑफ बैंक की इंस्पेक्शन भी की जाती है इनके थ्रू, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के थ्रू। आगे है लाइसेंसिंग एंड एंट्री। किसको लाइसेंस दिया जाए, किसको एंट्री दी जाए? द आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रांटिंग लाइसेंस टू बैंक्स इन इंडिया। आरबीआई रिस्पॉन्सिबल है कि वो लाइसेंस ग्रांट करता है बैंक को, मतलब कि किस बैंक को लाइसेंस देना है नहीं देना, इस चीज़ के लिए आरबीआई रिस्पॉन्सिबल है। इट सेट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड इंश्योर दैट बैंक्स मीट स्पेसिफिक कैपिटल। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेट करता है और इंश्योर करता है कि जो बैंक्स है स्पेसिफिक कैपिटल मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट बिफोर ग्रांटिंग लाइसेंस, कि जो बैंक जो सारी जो रिक्वायरमेंट है सबसे पहले वो पूरी कर दे जब उसको लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा। पहले वो सारी चीज़ों से एलिजिबल हो जाएगा कंप्लीट करके, और फिर उसके बाद उसको लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा।
द लाइसेंसिंग प्रोसेस हेल्प्स मेंटेन द स्टेबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ द बैंकिंग सेक्टर। जो लाइसेंसिंग प्रोसेस है वो किस चीज़ में मदद करती है, स्टेबिलिटी बनाए रखने में और जो बैंक सेक्टर की क्रेडिबिलिटी बनाए रखने में मदद करती है। कैपिटल एडुकेसी एंड प्रूडेंशियल नॉर्म्स, कैपिटल एडुकेसी में कितनी कैपिटल रिक्वायरमेंट है और कितना बैंक्स के अंदर कितनी रिक्वायरमेंट है और कितना मेंटेन करके रखना चाहिए, वो सब चीज़ें। द आरबीआई हैज़ एस्टैब्लिश प्रूडेंशियल नॉर्म्स, आरबीआई ने प्रूडेंशियल नॉर्म्स बनाए हैं। कुछ नॉर्म्स जैसे प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं, कुछ वैसे बनाए हैं एंड गाइडलाइंस बनाई है बैंक्स के लिए ताकि मेंटेन कर सके एडिक्वेट कैपिटल लेवल को एंड मैनेज रिस्क इफेक्टिवली, और जो भी रिस्क आने वाला है उसको मैनेज कर सके। दिस नॉर्म्स इंक्लूड्स कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट, नॉर्म्स इन सिद्धांतों के अंदर, इन नॉर्म्स के अंदर आते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट की इतनी एडिक्वेट कैपिटल तो बैंक्स के पास होनी चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट, कैसे रिस्क को मैनेज किया जाएगा उसका फ्रेमवर्क, एसेट क्लासिफिकेशन, एसेट को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है एंड प्रोविजनल नॉर्म्स, और प्रोविजनिंग में कितना प्रोविज़न बनाने हैं किसी चीज़ के लिए। एक्सपोजर लिमिट और गाइडलाइन फॉर क्रेडिट के लिए कौन सी गाइडलाइन बनाई है। मार्केट एंड ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट, मार्केट और ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, इन सब के रिगार्डिंग नॉर्म्स एंड जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं। आगे है सुपरविजन एंड रेगुलेशन। सुपरवाइज करना, देखो आरबीआई ही सुपरवाइज करता है बैंक्स को और उनको रेगुलेट भी करता है, कंट्रोल करता है उनकी एक्टिविटीज़ को। द आरबीआई कंडक्ट्स रेगुलर इंस्पेक्शन, देखो इसके लिए सुपरविजन और रेगुलेशन करने के लिए आरबीआई करता क्या क्या है, वो टाइम टू टाइम इंस्पेक्शंस जो है वो कंडक्ट करवाता है, ऑडिट कंडक्ट करवाता है एंड सुपरवाइजरी एक्टिविटी टू इंश्योर बैंक्स कॉम्प्लाइंस विद रेगुलेशन एंड गाइडलाइंस, और सुपरवाइज करने की बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता है ताकि बैंक्स के साथ जो बैंक के ऊपर एक चेक बना रहे और उन पर कंट्रोल बना रहे, उनको टाइम टू टाइम रेगुलेट कर सके ताकि वो कुछ मतलब स्मूथली चल सके और कुछ गलत ना हो उसके अंदर, ठीक है। इट मॉनिटर्स एस्पेक्ट्स लाइक एसेट क्वालिटी, ये और भी चीज़ें देखते हैं जैसे कि एसेट की क्वालिटी क्या है आपके पास, ठीक है, कि मतलब ये तो नहीं है आपके पास नॉन परफॉर्मिंग एसेट बहुत सारी है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है। कैपिटल एडुकेसी कितनी है आपकी, लिक्विडिटी कितनी है आपके बैंक की, गवर्नेंस कितनी, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हो आप, और कॉम्प्लाइंस सबके साथ सामंजस्य बनाकर कैसे चलते हो। इट आल्सो हैज़ अथॉरिटी टू टेक करेक्टिव एक्शन एंड इम्पोज पेनल्टीज फॉर नॉन कॉम्प्लाइंस, और ये इसके पास ये भी अथॉरिटी है कि ये करेक्टिव एक्शन ले, मान लो कुछ गलत हो रहा है, इनको लगता है कि ऑडिट के थ्रू मिलता है कि कोई चीज़ गलत हो रही है तो उसको सही करवाने के लिए करेक्टिव एक्शन भी ले सकते हैं और ये पेनल्टीज भी लगा सकते हैं, ठीक है, जुर्माना भी लगा सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट, फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखना फाइनेंस की और रिस्क की मैनेजमेंट करना, ठीक है, ये इसके अंदर आ जाता है। द आरबीआई रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग द ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ बैंकिंग सिस्टम, देखो आरबीआई इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखे। इट इट असेसेस सिस्टमैटिक रिस्क, इम्प्लीमेंट मेजर्स टू मिटिगेट दैम, देखो ये क्या करती है, सिस्टमैटिक रिस्क को एसेस करती है, फिर इम्प्लीमेंट करती है कैसे उसको उसके साथ मिटिगेट किया जा सके, एंड कंडक्ट स्ट्रेस टेस्ट टू एवेलुएट बैंक रेजिलियंस टू एडवर्स इकोनॉमिक कंडीशन, और फिर एक स्ट्रेस टेस्ट लेती है कि भाई अगर इकोनॉमिक कंडीशन एडवर्स हो जाती है तो आप उसको कैसे टैकल करोगे। द आरबीआई आल्सो फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट पॉलिसीज टू मैनेज लिक्विडिटी एंड इंटरेस्ट रेट्स इन द इकोनॉमी, आरबीआई जो है पॉलिसीज़ भी बनाती है और इम्प्लीमेंट करती है ताकि जो वो लिक्विडिटी है उसको मैनेज कर सके और इंटरेस्ट रेट्स है उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जा सके, इसलिए कुछ पॉलिसीज़ भी बनाई जाती है और इम्प्लीमेंट की जाती है, ठीक है। और है कंज्यूमर को भी, देखो कंज्यूमर जो है बैंक से रिलेटेड है तो कंज्यूमर की प्रोटेक्शन दी जाएगी, तो आरबीआई प्लेज ए क्रूशियल रोल इन सेफ गार्डिंग कंज्यूमर इंटरेस्ट इन द बैंकिंग सेक्टर, कंज्यूमर का इंटरेस्ट भी बैंकिंग सेक्टर में सेफ रहे इसके लिए काम करता है। इट सेट्स गाइडलाइन फॉर फेयर प्रैक्टिसेस कस्टमर सर्विसेज, देखो किसकी रिगार्डिंग गाइडलाइन सेट करती है आरबीआई, फेयर प्रैक्टिसेस, भाई कुछ गलत ना हो, कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड की जाए और ट्रांसपेरेंसी हो, बस पता चलेगी कि भाई कौन सा क्या चीज़ क्या बैंक कर रहा है, कस्टमर को सामने पता चलना चाहिए। इट आल्सो ऑपरेट्स द बैंकिंग ऑब्समन स्कीम, ये बैंकिंग ऑब्समन स्कीम भी ऑपरेट करती है विच प्रोवाइड ए मैकेनिज्म फॉर एड्रेसिंग कस्टमर कंप्लेंट्स अगेंस्ट बैंक्स, जो किसके मैकेनिज्म पे वर्क करती है, बैंकिंग ऑब्समन स्कीम, ऑब्समन स्कीम्स
ये इस मैकेनिज्म पे कि अगर कस्टमर की कंप्लेंट है कोई उसके रिगार्डिंग, बैंक के अगेंस्ट कोई अगर कस्टमर की कंप्लेंट है उसके लिए बैंकिंग ऑम्बड्समैन स्कीम बनाई गई है। टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बैंकिंग, technology and digital banking, the RBI provide guidelines and regulation related to technology adoption, cyber security, data protection and digital banking। RBI क्या प्रोवाइड करता है, गाइडलाइन प्रोवाइड करता है किसके रिगार्डिंग, रेगुलेशंस प्रोवाइड करता है किससे रिलेटेड, टेक्नोलॉजी की कौन सी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की जाए, साइबर सिक्योरिटी, डाटा साइबर सिक्योरिटी कैसे की जाए, जो डाटा है और बैंक्स का वो कैसे सिक्योर किया जाए, डाटा प्रोटेक्शन कैसे किए जाए एंड और डिजिटल बैंकिंग कैसे की जाए। इट प्रमोट्स इनोवेशंस इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी वाइल्स इंश्योरिंग द सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। ये इनोवेशन नए नए तरीक़ों को प्रमोट्स करती है बैंकिंग टेक्नोलॉजी के अंदर वाइल इंश्योरिंग द सिक्योरिटी, उसके साथ साथ इंश्योर करती है सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम की सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी को भी सिक्योर करती है, इंश्योर करती है। कोऑपरेटिव बैंक्स, आरबीआई आल्सो रेगुलेट्स कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया। जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, एक कमर्शियल बैंक्स होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, तो आरबीआई कॉर्पोरेटिव बैंक्स को भी रेगुलेट करती है, इंश्योरिंग देयर गवर्नेंस, उनकी गवर्नेंस को इंश्योर करती है, ऑपरेशंस को और उनके जो भी सिद्धांत है, प्रूडेंशियल नॉर्म्स हैं, अलाइन विद द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के साथ में वर्क करती है। कोऑपरेटिव बैंक्स प्ले क्रूशियल रोल इन सर्विंग द रूरल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। कोऑपरेटिव बैंक्स किस लिए क्या अच्छा रोल, किस चीज़ में अच्छा रोल निभाते हैं, रूरल एरियाज़ और एग्रीकल्चर सेक्टर को सर्व करने में। की कंपोनेंट्स है बैंकिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी के, कि भाई क्या क्या किया जाता है बैंक्स को रेगुलेट करने के लिए, क्या क्या किया जाता है, कौन करता है, किस तरीके से जाते हैं, क्या पॉलिसीज़ बनाई जाती है, वो सब हमने इसके पढ़ा कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए काम किया, टेक्नोलॉजी के लिए कोऑपरेटिव बैंक्स को भी आरबीआई करता है। मतलब आरबीआई क्या क्या काम करता है ताकि जो बैंक्स हैं वो रेगुलेट रहें, कंट्रोल रहे उस बैंक्स पर आरबीआई का, ये क्या क्या किया जाता है वो हमने इसके अंदर पढ़ा। ये थे कुछ की कंपोनेंट्स बैंकिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन इंडिया। भाई जो बैंकिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है इंडिया के अंदर, उसी की कंपोनेंट्स ये हैं। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अच्छे से कर लीजिएगा, जो कि ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर, आप अच्छे से कर लीजिएगा। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कॉमर्स विद कनोजा मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।